मालिश कर दी है इसकी, थोड़ी देर में भाभी आकर इसे दूध पिला देंगी, तब तक संभालो इसे। ये तो हो रही है अब। अरे ला ला ला, चुटकू नहीं चुटकी, चुटकी तू रो क्यों रही है? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। मैं ना तेरी बुआ हूँ। अच्छा मैं तुझे घुमाती हूँ तो तू फिर चुप हो जाएगी ना। बस आप ध्यान रखिए और कुछ नहीं, थोड़ा इंतजाम हो जाता तो अच्छा लगता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके। गुड़िया की रस्म करनी है, सबको न्योता भेज दिया अंकिता। पता नहीं सब कैसे होगा। संध्या के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, काफी लेन देन होगा, और संध्या को बधाई भी तो देनी है, ना खर्च, वो भी ऐसे वक्त जब नौकरी भी नहीं है मेरे पास। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। लेन देन के लिए कपड़े तो मैंने खरीद लिए हैं, रही बात संध्या की बधाई की तो उसका भी इंतजाम हो गया है। एक मिनट। ये हार कैसा रहेगा संध्या के लिए? ये कहां से आया? और लग भी बहुत महंगा रहा है। अंकिता, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ये तो क्या हुआ? एक ही तो ननद है मेरी। अंकिता, मैं मानता हूं कि ये सब जरूरी है अंकिता, मगर ये सब खरीदने के लिए अपने गहने बेचने की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ? फालतू में तो पड़े थे कबर्ड में, कम से कम किसी काम तो आए। भाभी, भाभी, हाँ आई। प्लीज इसे संभालिए। आई। क्या हुआ? भाभी देखिए ना, ये गुड़िया रोई जा रही है, लगता है इसे भूख लगी है। ओह, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? बैठो। अरे वाह भाभी, आपकी गोदी में आती ही चुप हो गई। लगता है बुआ की गोद पसंद नहीं आई इसे। ऐसा कुछ नहीं है, चुटकी की बुआ तो लाखों में एक है, बस उसे ये सीखना होगा कि चुटकी को कैसे उठाते हैं। ये देखो, ऐसे ना, ऐसे गर्दन को सहारा देना चाहिए, इससे बच्चे को आराम मिलता है। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कुछ भी नहीं आता मुझे तो, मैं आपकी कैसे मदद करूंगी? मुझे तेरी कितनी मदद मिली है ये मुझे पता है। कल की रस्म के लिए मेहमानों की लिस्ट से लेकर सारी तैयारियां तो तूने ही करवाई है। तू नहीं आती ना संध्या, तो पता नहीं ये सब कुछ मैं अकेले कैसे कर पाती। वैसे छुटकी के बुआ ने कल की गुण वाली रस्म की तैयारी तो कर ली है ना? गुण वाली रस्म? ये कौन सी रस्म है भाभी? कल की पूजा के बाद एक सुंदर सा गुण या संस्कार जो तू छुटकी में डालना चाहती है, एक पेपर पे लिख के छुटकी के तकिए के नीचे बस रखना है। क्या लिखूंगी मैं उस कागज में? सोचना पड़ेगा। छवि, तारी परीक्षा कैसे रही? भाभी बहुत ही अच्छा हुआ, सारे सवाल भी कर दिए थे मैंने। अच्छा है, संध्या बीननी ने पढ़ाया तो कम से कम पास तो हो जाएगी, सगे समधियों में इज्जत रह जाएगी हमारी। हाँ भाभो, सारी मेहनत मैंने की और अब मेडल दे रही हो भाभी को।
अच्छा, अगर इतनी पढ़ाकू होती ना हमारी बाई साहब तो दोबारा परीक्षा देने की जरूरत ना पड़ती। भूल गई? वो तो डीपी साहब की पत्नी ने पोल खोल दी है। संध्या बीननी ने जो कहा वो कर दिखाया। शाबाशी की हकदार तो वही है। मीना बीननी। जी भाभो। अंकुर जी के यहां से फोन आया था। कल उनकी गुड़िया की रस्म है, सबने चलना है। कपड़े और खिलौने तो मैंने सूरत से मंगवा लिए। सोने के कड़े लेते हुए चलेंगे। सोने के कड़े, वो भी लड़की के जन्म पर? बीननी, बात छोरा या छोरी की ना है, हमारे छोरे के मान सम्मान की है। वहां सारे लोग जमा होंगे, सब पूछेंगे कि पुप्पा जी के लेकर आया 2 जोड़ी कपड़े और 4 जोड़ी खिलौने। अरे सोने के कंगन ही हमारे छोरे का मान बढ़ावेंगे। हाँ बीननी। जी भाभो। एक और बात, समदन सा के लिए एक भारी सी साड़ी निकाल ली थारी दुकान से। ध्यान रहे, इस बार कंजूसी ना चलेगी। भाभी, भाभो ने क्या कहा आपने सुना ना? अच्छी भारी साड़ी, महंगी वाली, ऐसी मत लाइएगा सस्ती सी। हाँ अपने भाभो इतना खर्चा करेंगे? हमारा मतलब है इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। पौना जाएगा तो सवा भी तो वापस आएगा, है ना भाभो? अब जिठानी जी अपने भाई की इकलौती बहन है, खाली हाथ को नहीं भेजेंगे। मारिक को लगता है 4-5 तोले सोना तो वो जेठ जी के हाथ में ही धर देंगे, है ना भाभो? बीननी, लेन देन से तो भिखारी राजी होवे। समधी सा के देंगे और के नहीं, ये भाई बहन की आपस की बात है। दूसरे के कमरे की धूल दिखाने से पहले अपने कमरे की सफाई कर लेनी ठीक होवे। तू तो प्रार्थना कर कि संध्या बीननी के यहां से कम आवे। अगली बारी थारे मैके की है। जब संध्या बीननी के यहां से सवा आएगा ना तो थारे मायके वाले को 1.5 देना पड़ेगा। मारा राम जी, ना जाने मारे जाने के बाद ही घर को के होवे को। रे 2 बीननी है हमारे घर में, पर एक भी काम की ना है। एक संध्या बीननी है, घर गृहस्थी में गंवार। रे बेर देने के लिए कहो तो खरबूजा दान करेगी। और एक तू है, जहां खरबूजे की जरूरत होगी ना तो बेर की गुटलियां भी चूस कर देगी। हे मारा राम जी, मारा ही कर्म फुटेड़ा है। अरे एक लंगड़ो एक कहानी में इकली जानी, किस किसने संभालू। हाँ भाभो, आपकी दोनों बहुएं तो दुनिया का 8वां अजूबा है, 8वां। और बेटी 9वां। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो 16 गुण संपन्न है। रेगुलरी, दांत मना तड़काए, हलवा लगाए, जाकर साफ कर ले और ले जाकर रसोई में रख दिए। जा। मुझे ही करना पड़ता। और हाँ, चूल्हा भी साफ कर लिए। मारा राम जी, ये तो बड़ी संजोग वाली बात है। संध्या बीननी के माता पिता के आखिरी समय में तो उनके साथ था। ऊपर वाले के संजोग का भी कुछ समझने को नहीं आता बेटा। कहाँ किसको कैसे मिला। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक है इस संजोग की वजह से शादी ही थी या फिर कुछ और भी था। तने याद है
थारी जब पहली शादी हो रही थी तो कारण पर गलती से छोरी का नाम किए छपा था। विधाता का खेल हमारी सोच से कई लाख गुना आगे होता है। जैसे समय आने पर उसने ये राज खोला है, और वैसे ही समय आने पर जो उसने सोचा होगा वो सामने आ जाए। जो उनके हाथ में था तब मेरे पास आ गया था। इसका मतलब वो पेन संध्या जी के पिताजी की आखिरी निशानी है। लेकिन वो पेन कहाँ है? बाहर रख दिया। मिल गया। इस पे तो एस लिखा हुआ है। हेलो हेलो सूरज जी, वो आज आप मुझसे कुछ कहने वाले थे ना, पर अचानक भाभू का फोन आ गया था। क्या बात थी वो? संध्या जी, आज मैंने अपनी जिंदगी का एक नया सबक सीखा है। यही कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सूरज जी, आपका मुझसे मिलना, हम दोनों की शादी होना, मुझे लगता है कि इसके भी पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सूरज जी आप? क्या हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप परेशान हैं क्या? संध्या जी, कुछ नहीं, वो मैं आपको आने के बाद बताऊंगा। अभी फोन रखता हूं मैं। लाइए भैया, इसे यहाँ लगा दीजिए। थोड़ा और पीछे। हाँ ठीक है। जी, सारा सामान आ गया ना? हाँ बेटी, सब कुछ आ गया। संध्या, थोड़ा तो आराम कर ले। सुबह से अकेले ही भाग दौड़ कर रही है। मुझे तो तूने हाथ भी लगाने नहीं दिया। आप क्यों हाथ लगाएंगी? मैं अपनी भतीजी के पहले शुभ काम में कोई कमी नहीं रखना चाहती। एक ही तो बुआ है उसकी, वो काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा बिंद्री ने। वापस आ। जीती रहे बेटा। खुश रहे। नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते। पधारी। राम राम संतोड़ी। किसी है? राम राम दाइसा, आप और अठे? अरे यू मारो ही तो घर है। अंकुर ने मारो ही तो घर किराए पर लिया है। लो तो दियो तो आगी। बढ़िया है, बढ़िया। रे छोरी ने जितने ज्यादा लोगों का आशीर्वाद मिले ना, उतना ही कम है। आ चलो जी, आ। ओम आदित्य वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सावाभ्यंतर शुचि। ओम पूनात् पुंडरीकाक्ष पूनातु। जा तो जरा अपनी भाभी सा की मदद कर दे। भैया आप ये क्या बोल रहे? ये नई ड्रेस मैंने पहली बार पहनी है और अगर कुछ गिर गया तो। और वैसे भी देखिए ना, इतने मेहमान का है, वो खुद ही कर लेंगे ना भैया। छोरा, ये ना भूल कि तू ही घर का जमाई है। अपनी इज्जत बढ़ाए रख। थारी लुगाई कोई शेर के मूंछ के ताला ना लगाने जा रही है, जो भी को साथ देने के लिए जा रही है। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के लिए भी हवन कराना चाहता हूँ, तो आप लगे हाथ तो वो भी कर दीजिए। बेटी के नाम का हुआ? जी। क्षमा चाहता हूँ जजमान, हवन तो बेटे के जन्म पर करवाया जाता है। अंकुर बेटा, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे। बेटी के जन्म पर हवन करवाने की रस्म हमने तो कभी ना देखी है ना सुनी है। पंडित जी, ये हवन तो नवजात बच्चे की खुशहाली, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करवाया जाता है ना? हाँ बेटी। फिर हवन का इस बात से क्या संबंध कि संतान बेटा है या बेटी? क्या एक माँ को बेटी को जन्म देते वक्त बेटे से कम दर्द होता है? फिर बेटे को मिलने वाले अधिकार एक बेटी को क्यों नहीं? संध्या, ये तो रीति है हमारी, जो कि बरसों से चली आवे है, और सारे शुभ काम में ये रीति रिवाज निभाने पड़े हैं। माफ कीजिएगा दीदी, मैं रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों भाई बहनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें एक समान परवरिश ही मिली है। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सीख तो हमारे साथ है। कम से कम इस घर में तो वही होना चाहिए जो हमारे माता पिता की सोच कहती है।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।